सर संस्कृत क्या पढ़ रहे हैं जी? क्या पढ़ रहे हैं? तो संस्कृत का संधि विच्छेद क्या होता है? सम प्लस कृत क्या होता है? संस्कृत क्या होता है? अर्थात सबों को सम्मान और संस्कारित करने वाली भाषा क्या है? संस्कृत है। क्या है? संस्कृत विश्व की, सुनो बाबू, संस्कृत जो है पूरे वर्ल्ड की यानी विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। सबसे क्या है? प्राचीन का मतलब होता है सबसे पुराना भाषा है। संस्कृत क्या है? इस वर्ल्ड की, इस धरती की यानी पूरे संसार की सबसे पुरानी भाषा कौन सा है? संस्कृत है। और संस्कृत का संधि विच्छेद क्या होता है? सम प्लस कृत बराबर क्या होता है? संस्कृत। इसे देव का भी भाषा कहा जाता है। इसे देव का भी भाषा कहा जाता है। किसका भाषा? देव का मतलब होता है ईश्वर, ईश्वर का मतलब होता है भगवान। अभी हम लोग घर पे जो कोई क्या करते हैं, कोई संस्कृति यानी पूजा पाठ जब करते हैं उसमें श्लोक कौन भाषा में पढ़ते हैं? संस्कृत भाषा में पढ़ते हैं। इसीलिए हम इसे देव का भी भाषा कहते हैं। इसे किसके भाषा कहते हैं? देव की भाषा। देव का भी भाषा कहते हैं। किसके भाषा? संस्कृत में 18 पुराण। कितने पुराण? 4 वेद। बोलना जरूरी है, सुनता नहीं है, याद तो होगा नहीं। 16 उपन्यास और 108 ग्रंथों की संस्कृत में रचना की गई है। जितना बताया है ये हम लोग का हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है यानी पुस्तक है ना। इसमें क्या है? वेद 4 है। वेद कितने हैं? 4। 18 पुराण है, 16 उपन्यास है, 108 ग्रंथ है ना। और ये सभी भाषा किस धर्म क्या है जी? ये सभी पुस्तक किस धर्म क्या है? हिंदू धर्म क्या है? सर हमने बोलिए बोला किस धर्म क्या है? और पूरे विश्व में यानी पूरे वर्ल्ड में 2096 भाषा है। कितने हैं? लगभग 2096 भाषा है। उस सभी भाषाएं में सबसे पुरानी भाषा कौन सा है? संस्कृत है ना। सभी भाषा का जननी भी है। जननी मतलब जन्म देने वाला। जननी मतलब क्या होता है? जन्म देने वाला। समझ में आ गया? पूरे वर्ल्ड में लगभग कितने भाषा है? 2096 भाषा। उस भाषा का जननी कौन है? संस्कृत है। संस्कृत का परिचय हो गया ना। अब चलते हैं संस्कृत व्याकरण की ओर। किसके ओर? संस्कृत व्याकरण की ओर। किसके ओर चलते हैं? संस्कृत व्याकरण की ओर। तो संस्कृत व्याकरण किसे कहते हैं? व्युत्पदन्ते इति व्याकरणम। संस्कृत में क्या बोलेंगे? व्युत्पदन्ते इति व्याकरणम। व्युत्पदन्ते इति व्याकरणम अर्थात जो संस्कृत भाषा की उत्पत्ति, उच्चारण, व्यवहार और स्पष्ट लेखन का विश्लेषण प्रदान करता है उसे संस्कृत व्याकरण कहते हैं। फिर से समझ लो, संस्कृत व्याकरण किसे कहते हैं? संस्कृत में क्या बोलेंगे? व्युत्पदन्ते इति व्याकरणम। क्या बोलेंगे? व्युत्पदन्ते इति व्याकरणम। व्याकरणम क्या बोलेंगे? व्युत्पदन्ते इति व्याकरणम। व्युत्पदन्ते इति व्याकरणम क्या बोलेंगे? व्युत्पदन्ते इति व्याकरणम। थोड़ा मुंह से आवाज निकालो। व्युत्पदन्ते इति व्याकरणम अर्थात जो संस्कृत भाषा की उत्पत्ति, उच्चारण, व्यवहार और स्पष्ट लेखन का परिचय देता है उसे संस्कृत व्याकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे संस्कृत व्याकरण कहते हैं। और देखो बाबू, नोट में संस्कृत है ना, संस्कृत व्याकरण का रचनाकार महर्षि पाणिनि है। बहुत पूछता है ऑब्जेक्टिव में, 10वां में जो है संस्कृत के ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है, बार बार ये क्वेश्चन आता है। संस्कृत व्याकरण के रचनाकार कौन है? महर्षि पाणिनि है। कौन है? महर्षि पाणिनि है। उसके बाद देखो, संस्कृत व्याकरण के 10 भाग है।
संस्कृत व्याकरण के कितने भाग है? 10 संस्कृत व्याकरण के कितने भाग है? 10 भाग है। 10 भाग। कितने भाग? 10 भाग। 10 भाग। कितने भाग? 10 भाग। कौन कौन है? वर्ण प्रकरण, क्या बोलेंगे? वर्ण प्रकरण, शब्द रूप, शब्द रूप, उसके बाद धातु रूप, धातु रूप, अवयव परिचय, अव्यय परिचय, संधि, संधि, समास, समास, उपसर्ग, उपसर्ग, प्रत्यय, 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 कारक विभक्ति, कारक विभक्ति, और क्या है? अनुवाद और अनुच्छेद। ये सारे हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो समझ में आया? एक बार फिर हम लोग क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। रिपीट नेक्स्ट है ना। एक बार संस्कृत क्या है? संस्कृत। संस्कृत है क्या? एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, सबसे पुरानी भाषा है, सबसे पूरे वर्ल्ड में सबसे पुरानी भाषा है। और इसका संधि विच्छेद होता है सम प्लस कृत। क्या होता है? संस्कृत, अर्थात सबों को सम्मान, सबों को सम्मान और संस्कारित करने वाली भाषा संस्कृत है। संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है, यानी सबसे पुराना भाषा है, सबसे ओल्ड भाषा है, सबसे पुरानी भाषा है। इसे देव का भाषा कहा जाता है, यानी भगवान की भाषा कहा जाता है, ईश्वर की भाषा कहा जाता है। जितने भी हमारे ग्रंथ लिखा गया है लगभग सभी संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है ना। किसमें लिखा गया है? संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है। जैसे कौन कौन से ग्रंथ लिखा गया है? देखो, वेद, वेद कितना है हम लोग का? कितने वेद है? 4। वेद कितना है? 4। पुराण कितना है? 18। उपन्यास कितना है? 16। ग्रंथ कितना है? 108। इस सभी ग्रंथों की रचना संस्कृत में की गई है। किसमें की गई है? संस्कृत में की गई है। विश्व में यानी वर्ल्ड में लगभग 2096 भाषा में संस्कृत को सभी भाषा की जननी यानी जन्मदाता कहा जाता है। जननी मतलब क्या होता है? जन्मदाता कहा जाता है ना। उसके बाद संस्कृत व्याकरण किसे कहते हैं? कौन चीज? संस्कृत व्याकरण। कौन सा व्याकरण? संस्कृत व्याकरण, कौन सा व्याकरण? संस्कृत व्याकरण, संस्कृत व्याकरण। तो संस्कृत में क्या बोलेंगे? व्युत्पदन्ते इति व्याकरणम। क्या बोलेंगे? व्युत्पदन्ते इति व्याकरणम, व्युत्पदन्ते इति व्याकरणम, इति व्याकरणम। अर्थात जो संस्कृत भाषा की उत्पत्ति, उच्चारण, व्यवहार और स्पष्ट लेखन का विश्लेषण प्रदान करता है। विश्लेषण प्रदान क्या करता कहते है? हैं? संस्कृत व्याकरण कहते हैं। रे बाबू इधर फिर से सुनो। संस्कृत व्याकरण के कितने भाग है रे? 10। संस्कृत व्याकरण के कितने भाग हैं? 10 भाग है। 10 कितने हैं? 10। कौन कौन है रे? वर्ण प्रकरण। क्या बोलेंगे? वर्ण प्रकरण, वर्ण प्रकरण। क्या बोलेंगे? वर्ण प्रकरण, शब्द रूप, शब्द रूप, धातु रूप, धातु रूप, अवयव परिचय, अव्यय परिचय, संधि, संधि, समान, समान, उपसर्ग, उपसर्ग, प्रत्यय, प्रत्यय, कारक विभक्ति, कारक विभक्ति, अनुवाद और अनुवाद, अनुच्छेद, अनुवाद और अनुच्छेद, अनुच्छेद।